Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good and we too, alhamdulillah, and welcome to my channel. So right now we are going to pay some bills, but before that हम लोग डिस्काउंट टायर गए थे और तकरीबन आधा दिन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। वहाँ से हमने टायर्स वगैरह गाड़ियों के चेक कराए, फिर एक गाड़ी घर छोड़ी और फिर हम लोग निकले कि कुछ बिल वगैरह पे करें। तो यहाँ पे हमने अपने घर के कुछ बिल पे किए थे और तकरीबन इसके करीब ही अंडर 10 मिनट्स की ड्राइव की दूरी पे लेक है जहाँ पे हम जाते हैं। पार्क भी है, वो लेक भी है। तो वहाँ हम लोग गए थे बच्चों को लेके, लेकिन मैंने वहाँ शूट नहीं किया। बहरहाल छुट्टी का दिन सबका इसी तरह होता है और छुट्टी वाला दिन जो है वो नॉर्मल डे से ज़्यादा बिज़ी हो रहा होता है। उसमें इतने काम होते हैं, पूरे वीक के वो सारे काम जो आपको लाजमी करने होते हैं या पेंडिंग पे होते हैं वो सब हो रहे होते हैं। तो मैं बेहतर समझती हूँ कि 1-2 दिन पहले ही छुट्टी वाले दिन की भी तैयारी कर ली जाए तो बहुत आसानी हो जाती है, जिसमें बच्चों के कपड़े निकालना, अपने कपड़े निकालना, इन लोगों के बैग्स वगैरह पैक करना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा करीब नहीं है। तो मोस्टली हम लोग यही करते हैं, जब निकलते हैं तो दोपहर से या फिर सुबह से जब निकलते हैं तो तकरीबन शाम रात हो ही रही होती है वापसी पे। तो उस लिहाज से सारा बच्चों का सामान रखना, हर चीज़ ऑलरेडी करीबी हो आपने, तो फिर बहुत ज़्यादा सुकून होता है, आपको बिल्कुल थकन महसूस नहीं होती और इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। तो फिर अभी हम लोग पार्क से भी निकल गए थे। यहाँ पे हम डाउनटाउन की तरफ आ रहे थे क्योंकि अभी जो 2 वीक्स की छुट्टियाँ गुजरी थी तो उसमें हम कहीं पर भी नहीं गए थे ऐसे बच्चों को घुमाने के लिए। पहले सोचा था हमने कि ज़ू वगैरह लेके जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। हमारे घर में कुछ गैस की लीकेज हो गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहा था। तो उसमें 2-3 दिन हमारे इसी तरह चले गए थे। तो बहरहाल अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सारा व्यू, और रश बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। और इसकी टिकट जो थी वो खाली मैंने फेरिस व्हील की ली थी तो 550 ईच पड़ी थी मुझे। और अगर आप होल डे का पैकेज लेंगे तो वो अलग हिसाब से। हम लोग 5-6 मंथ पहले गए थे यहाँ पर, पूरा हमने होल डे का एक्वेरियम का पैकेज लिया था जिसमें सारी राइड्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड था। तो वो तकरीबन हमें $80-90 का इस तरह का पड़ा था 4 लोगों का, जहाँ जिसमें मुझे याद आ रहा है कि 2 साल से कम उम्र बच्चों का जो है ये फ्री होता है। तो बहुत अच्छी जगह है ये बच्चों को घुमाने के लिए। यहाँ पे अंदर इन्होंने टाइगर्स वगैरह भी रखे हुए हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये एक्वेरियम यहाँ का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग कैलिफोर्निया में गए थे वहाँ का, और मैं अटलांटा में गई थी वहाँ का भी बहुत बड़ा है, लेकिन उस लिहाज से ये इतना बड़ा नहीं है। और देखें हमें तकरीबन 45 मिनट्स लगे थे इसकी लाइन में ही खाली खड़े होने में, और उससे पहले टिकट की लाइन अलग थी। लेकिन सब वर्थ करता है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और शाम हो गई है, लाइटिंग बहुत प्यारी थी। और इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग के अलग चार्जेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे तकरीबन $15 के आसपास दिए थे। और कहीं पर भी डाउनटाउन में आप चले जाएं तो वहाँ पार्किंग के अलग से ही चार्जेस होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप 1 आवर के लिए कर रहे हैं, 2 आवर्स के लिए, या होल डे के लिए कर रहे हैं। तो सारा एरिया जो है कंजस्टेड होता है मोस्टली, और पैरेलल पार्किंग भी बहुत है वहाँ पे, जो कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ से एक्वेरियम से निकल गए थे और हमें जाना था गैरलिया मॉल। तो बीच में ये टनल आ रहा था, मैंने कहा इसकी तो वीडियो बनाना बनती है, बहुत प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग वहाँ गैरलिया मॉल गए। अच्छा, मॉल में अंदर जो पार्किंग है वो फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। तो हमें कुछ काम था वहाँ पर, और बहुत अच्छा सजाया हुआ था ये बाहर से ही, कितना खूबसूरत लग रहा है, और असली में देखने में और भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये सारी नीचे जो है वो मतलब बहुत रश था, खूब गाड़ियाँ थी, और ये मॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ह्यूस्टन का, और यहाँ सारे बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं। तो मुझे कुछ चीज़ें देखनी थी तो वो मुझे नहीं मिली। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, ये इन्होंने बहुत प्यारा सजाया हुआ था। क्रिसमस तो ओवर हो चुकी थी लेकिन फिर भी इन्होंने ट्री रखी हुई थी। फिर ये बच्चे यहाँ पे अंदर चले गए थे और चाह रहे थे कि उनको बाइक वगैरह दिला दी जाए, लेकिन इनके पास ऑलरेडी है, तो फिर हम लोग इनको वापस बाहर लेके आ गए। बच्चों का तो यही होता है बहरहाल।
और वहाँ से निकलते हुए हमें ये शॉप दिखी, तो चॉकलेट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही थी। इनके पास वैरायटी बहुत थी, लेकिन ये अच्छे खासे एक्सपेंसिव भी थे। तो ये जो छोटा सा है ये तकरीबन $40 का था। तो मैंने थोड़ी बहुत अपने लिए बनवाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी, लेकिन मुझे $20 की पड़ी थी ये छोटा पैकेट, जिसमें मैंने 4 या 5 फ्लेवर थोड़े थोड़े से लिए थे। तकरीबन सब मुझे तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था मैं टेस्ट में, लेकिन मैंने एक ऑरेंज के साथ लिया था, इनके पास रसबेरी के साथ था, वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ था पीनट्स वग़ैरह, इन सब के साथ थे, तो सब कुछ एक ही जैसे थे, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। फिर उसके बाद हम लोग चक्की चीज़ आए थे। ये दिन हमारा बहुत क्रेज़ी बिज़ी था। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा खूब सा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।